सम्मानित मंच, मेरे इष्ट देव, मेरे माता पिता और सांस्कृतिक कला मंडल सीकर और हमारा विद्यालय श्री कल्याण मंदिर, मैं सबसे पहले अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ। बहुत खुशी होती है कि हमें अपने मन के विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। जैसा कि मुझे समय समय पर बुलाया जाता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मेरी और मेरी बहन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, कमी महसूस होगी, हम संभव प्रयास करेंगे कि आपके समक्ष प्रस्तुत हो। और मैं बताऊँ कि मेरा एक लक्ष्य है जो अपनी राजस्थानी कला संस्कृति लुप्त हो रही है उसे बचाने के लिए, क्योंकि आज का अपना हर नौजवान, हर नवयुवक वेस्टर्न कल्चर में जा रहा है। जो हमारी राजस्थानी संस्कृति जो जानी जाती है विदेशों में, वो लुप्त हो रही है। तो हम दोनों भाई बहन का प्रयास था कि क्यों न इसे वापस बचाकर राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई जाए। तो वहीं से लगभग 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे राज्य के क्षेत्र में गए, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहते कि खुद भी खराब होगा, बहन को भी खराब करेगा, क्या करेगा, पढ़ता है नहीं। वो प्रयास किया धीरे धीरे। अब ये रहा कि धीरे धीरे मीडिया का भी सपोर्ट रहा, सांस्कृतिक मंडल का भी सपोर्ट रहा, माता पिता का भी सपोर्ट रहा। तो मेरी आपसे एक ही उम्मीद है, गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों पर कभी है ना दबाव नहीं डालिए कि यही काम करना है, उन्हें स्वतंत्र छोड़िए। जैसे हम अपनी कला संस्कृति को बचाते हैं, प्रयास करें हैं, साथ के साथ एक कार्यक्रम और करते हैं, लगभग 2-3, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी दैनिक भास्कर में एक अपने सीकर जिले का लिंगानुपात का कुछ आया था विवरण। तो सबसे गंभीर बात यह है कि हम 2 साल से प्रयास करें दोनों भाई बहन। एक सोचने की बात है कि मेरे गांव में दाता में सबसे कम, मतलब सीकर जिले में लिंगानुपात सबसे कम। प्रयास करिए 2 साल से, फिर भी लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई, क्योंकि बेटियां पीछे रह गई हैं। क्यों? उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम उन्हें घर की चौखट से बाहर निकलने नहीं देते, हम उन्हें अपने बेटों से कम समझते हैं। ऐसा क्यों? जबकि हम कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा। मैं मंच से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी कुछ सहयोग करिए, क्योंकि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। हमने तो 2 साल से प्रयास करे हैं। चलो, एक आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, तो हमें राजस्थान लेवल पे दोनों भाई बहन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन ये जिम्मेदारी जब कंधों पे आई तो एक सोचने की बात ही, हम त्रिपुरा जा रहे हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व है, सीकर जिले का प्रतिनिधित्व, उसमें खरे नहीं उतरे तो क्या हम मुँह दिखाएंगे? इन्होंने बड़ी उम्मीद से हमें इसी के लिए चुना है, तो फिर कहीं सोचने के लिए बात होती है। फिर दोनों भाई बहन गए वहाँ पे। उससे पहले कि बोला गया कि 4 सामाजिक कार्यकर्ता, उनका चयन हुआ था अपने सीकर से ही, वह भी अपने सांस्कृतिक मंडल में। उन्होंने भी मेरे जन्मदिन पे मैंने बुलाया था। फिर मैंने प्रयास किया, देखा जाए कि 6 लोगों की टीम बनानी थी, जिसमें 2 तो हम दोनों भाई बहन हो गए, लेकिन 4 लोगों की नहीं चुना जाए। फिर प्रयास किया तो सब, किसी के माता पिता बोलते नहीं, हम नहीं भेजेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर तरासा तो कुछ ही बच्चियों ने कहा, कुछ भाइयों ने कहा हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन घर वाले साथ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, अरदास है कि आप है ना अपनी बेटियों को बेटों से ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि एक बेटी ऐसी होती है कि उसे पता नहीं है अपना घर कौन सा है, वो किस घर से आई है, किस घर में जाएगी। क्योंकि बेटा तो एक घर में रहता है, लेकिन बेटी 2 घर को रोशन करती है। तो अपनी बेटियां भी किसी बेटों से कम नहीं होती है। हम त्रिपुरा गए, वहाँ पे सभी अपने ओवल 15 स्टेट आए थे पूरी इंडिया से। वहीं अभिवादन अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, असमिया, बंगाली, लेकिन अपना पहले रोज वही अपनी, मेरे को तो उस दिन देख के अपना शिकागो सम्मेलन याद आ गया, स्वामी विवेकानंद जी वाला, कि लोग हंस रहे हैं, क्या वेशभूषा है, क्या है ये पगड़ी। उनमें से कुछ शिक्षित थे तो उन्होंने कुछ देख रखा था कि ये पगड़ी तो शान है राजस्थान की। लेकिन जब रात को जब कार्यक्रम होने से पहले एक थीम बतानी पड़ती है, तो हमारी थीम वही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राजस्थानी कला संस्कृति को आगे बढ़ाओ। इसी थीम के साथ जब मंच पर जाकर प्रस्तुति देने का अवसर मिला तो मेरा दावा है कि उन्हें अपनी भाषा समझ में नहीं आई,
लेकिन उन्होंने संस्कृति को प्रदर्शन को देखकर बहुत खुश हुए और अपनी हमारी तो थीम पर सब फिक्स थी 7 दिन के लिए, हमारी यही थीम है हर सॉन्ग में और हम यही चाहते हैं। तो मेरी आपसे यही अरदास है कि आप भी ना इसमें सहयोग करें, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो प्रयास ही कर सकता है। वो प्रयास जब सफल होता है जब आप सहयोग देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं तो पुनः बुलंद बढ़ाइए, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। जब कभी भी दोनों भाई बहन की ज़रूरत होगी हम निश्चिंत खड़े रहेंगे जैसे आज है। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।